आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, शॉकिंग खबर है। बहुत सारे ऐसे साथी, अच्छे साथी हैं पूरे जिले, जनपद, प्रदेश के अंदर, जिनको अपनी सैलरी से एक मोटा पैसा वापस करना पड़ सकता है, क्योंकि एक मामला ऐसा ही निकल के आया है कानपुर देहात में, जहां पर स्पष्ट आदेश कर दिए गए हैं कि उनको अपनी सैलरी से रिकवरी करनी पड़ेगी। तो क्या है ये मामला, क्यों है और क्या सच में रिकवरी हो पाएगी, इस सभी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। ये वीडियो को बिना स्किप जो अंत अवश्य देखें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी कानपुर ने डीएम कानपुर देहात को एक लेटर भेजा है। उन्होंने भेजा है कि एक सुनवाई हुई थी IVRS के रिकॉर्ड से, किसकी शिकायत संख्या थी, और दिनांक 24/12/2025 के निस्तारण के संबंध में एक शिकायत की थी किसी ने। उसकी शिकायत संख्या भी दी हुई है 24 दिसंबर 2025 को, और उस शिकायत में यह था कि अगर किसी अध्यापक ने अपने सेवा टाइम के अंदर उनका प्रमोशन का नंबर आ रहा है, उन्होंने प्रमोशन छोड़ दिया है, और तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त विषय के संबंध में सानुरोध अवगत कराया है कि शुभम मौर्य जो कि थे, उन्होंने शिकायत की थी। उनके शिकायत में उन्होंने मेंशन कराया था कि पदोन्नति छोड़ने के उपरांत उसी पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बावजूद चयन वेतनमान प्राप्त कर रहे अध्यापकों की जांच कराकर वसूली कराने एवं दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही कराने की अपेक्षा की गई है। जो शुभम मौर्य थे, उन्होंने एक शिकायत की थी कि जो किसी अध्यापक की पदोन्नति हो रही थी, उन्होंने पदोन्नति छोड़ दी, उसके बाद 10 वर्ष तक उस पद पर कार्य करने के बाद चयन वेतनमान ले रहे हैं, तो ऐसे अध्यापकों का चयन वेतनमान हटाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इसी संबंध में उन्होंने आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर दिया है, जनपद कानपुर देहात के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों से पदोन्नति छोड़ने के उपरांत उसी पद पर 10 वर्ष सेवा पूर्ण हो जाने के बावजूद चयन वेतनमान प्राप्त कर रहे अध्यापकों की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। इसकी प्रति शिकायतकर्ता शुभम मौर्य जी को पंजीकरण माध्यम से प्रेषित की गई है। तो इन्होंने इसके बाद आख्या डाली गई थी, तो हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे बाद में, पहले पढ़ लेते हैं। किसी कर्मचारी की वास्तविक पदोन्नति उच्च पद पर होने की दिशा में यदि वह पदोन्नति के पद को ग्रहण नहीं करता है अथवा पदोन्नति के पद पर जाने से इनकार करता है, तो उस तिथि तथा उसके पश्चात की सेवा तिथि के आधार पर सिलेक्शन ग्रेड के लाभ में एक वेतन वृद्धि अथवा वैयक्तिक पदोन्नति अगला वेतनमान का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। साथियों, यहाँ साफ कहा है कि अगर कोई भी ऐसा अध्यापक है जिसकी 10 वर्ष से पहले आपका प्रमोशन हो जाता है, जैसे सहायक अध्यापक से प्रधानाध्यापक बन जाता है वो 6 साल के अंदर ही, और वो सहायक अध्यापक से प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति नहीं लेते हैं, वो सहायक अध्यापक ही बने रहते हैं, और अब 4 साल बाद जब उनका 10 साल हो जाता है कंप्लीट, तो उनका चयन वेतनमान या लगा दिया जाता है, या फिर प्रमोशन ले रहे हैं और सहायक अध्यापक से प्रधानाध्यापक होगा, प्रधानाध्यापक से फिर जूनियर में जाने के लिए वो नहीं लेते हैं, और 10 साल पूरा करने के बाद उनका सिलेक्शन ग्रेड का जो लाभ मिलता है वो ले लेते हैं। तो ऐसा वो अलाउड नहीं है, वो अनऑथराइज्ड है, वो नहीं ले सकते हैं। हम एक बार फिर से समझा देते हैं BSA साहब ने क्या कहा है। BSA साहब ने कहा है कि अगर कोई अध्यापक, उनकी वास्तविक पदोन्नति हो रही है सहायक अध्यापक से प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक से जूनियर पे है, कहीं पे भी उनकी पदोन्नति हो रही है और वो पदोन्नति नहीं लेते हैं, और उसके बाद अपना टाइम जॉब करते रहते हैं, 10 साल बाद अगर वो चयन वेतनमान या सिलेक्शन ग्रेड लगवाते हैं, तो उसके लिए वो ऑथेंटिक नहीं है, वो नहीं लगवा सकते हैं, उनको वो अलाउड ही नहीं है। वेतन वृद्धि वो आगे कभी ले ही नहीं पाएंगे। वो अपनी नियमित वेतन वृद्धि ले सकते हैं, लेकिन चयन वेतनमान और सिलेक्शन वेतनमान नहीं ले पाएंगे। आगे लिखते हैं कि जिन अध्यापकों की पदोन्नति की जाती है तथा
किन्हीं भी कारणों से पदोन्नति पद पर कार्यभार नहीं करते हैं तो उनका 3 वर्ष तक कोई पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें कोई भी पदोन्नति अथवा चयन वेतनमान का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे साथ ही अध्यापक जिनकी पदोन्नति होनी थी और वो पदोन्नति पर या तो लेते नहीं या लेने के बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो अगले 3 वर्ष तक उनकी पदोन्नति के बारे में कोई विचार नहीं किया जाएगा और उनका कोई चयन वेतनमान भी नहीं लगाया जाएगा। साथियों, साफ साफ लिखा हुआ है कि अगले 3 वर्ष तक कुछ ही भी तरीके का ये चीजें नहीं हो सकती हैं। इसके बाद यहाँ आता है उक्त स्पष्ट निर्देशों के अनुसार पालन में ही अधोषिताचार्य द्वारा चयन वेतनमान की स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है तथा वेतन वर्तमान समय में उक्त व्यवस्था मानव संपदा पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है। सभी खंड शिक्षा विकास खंडों से पूर्ण सूचना प्राप्त हो जाने पर अनियमित रूप से चयन वेतनमान का लाभ प्राप्त कर रहे अध्यापकों के प्रकरण का निस्तारण जनपदीय समिति से कराकर अधिक भुगतान धनराशि की वसूली एवं दोषी को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बोला है कि सभी ब्लॉक से सूचना मंगाकर इनके खिलाफ जो भी गलत तरीके से चयन वेतनमान ले लिया है तो उनसे अधिक भुगतान जो हो गया है उनकी वसूली उनसे की जाएगी। क्योंकि अभी ऑनलाइन प्रेरणा पोर्टल से हो रहा है तो उसके लिए, और पहले ऑफलाइन था तो इस सब इसीलिए उनसे सूची मांगी जा रही है। साथियों, अब इसमें इन्होंने यहाँ पर अपना लेटर भेजा है खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए। लेटर में भी वही बात है, लेकिन जो मुख्य बात है वो हम नीचे चलते हैं। शासनादेश का इन्होंने सेवा नियमावली का एक स्पष्टीकरण लगाया है, उसके ऊपर चलते हैं। साथियों, यहाँ उन्होंने जो हमारा चयन सरकारी सेवा नियमावली है उसके बात की है। पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण करने से इनकार करने वाले कर्मचारियों को भी व्यक्तिगत रूप से सेवा अवधि के आधार पर प्रोन्नति वेतनमान की तुरंत स्वीकृति, अगर ऐसा हो जाता है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी उसका यहाँ पर आपका दिया है। किसी कर्मचारी की वास्तविक पदोन्नति उच्च पद पर होने की दिशा में यदि वह प्रोन्नति के पद को ग्रहण नहीं करता, प्रोन्नति के जो पद है उसको अगर ग्रहण नहीं करता है अथवा पदोन्नति के पद पर जाने से इनकार करता है तो उसे उस तिथि तथा उसके पश्चात की तिथि से सेवावधि के आधार पर सिलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतन वृद्धि अथवा वैयक्तिक प्रोन्नति अगला वेतनमान का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। यहाँ पे भी साफ लिखा है, अगर या तो वो ग्रहण नहीं करता या मना कर देते हैं तो उनको जो है उस स्थिति के बाद उनकी सेवा अवधि के अंदर कोई भी सिलेक्शन ग्रेड या चयन वेतनमान वेतन वृद्धि जो एक्स्ट्रा मिलती है वो अनुमन्य नहीं होगी। नॉर्मल आपकी वार्षिक रूप पर जो चलती रहती है वो चलती रहेगी, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सिलेक्शन ग्रेड वेतनमान तथा वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान अगले उच्च वेतनमान संबंधी लाभ कर्मचारियों को प्रोन्नति के अवसर के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रदान किए गए हैं। अतः वास्तविक प्रोन्नति से इनकार करने वाले कर्मचारियों के मामले में सेवा में प्रतिरोध नहीं माना जा सकता। उन्होंने साफ लिखा है कि जो भी चयन वेतनमान या सिलेक्शन ग्रेड देते हैं वो इसलिए देते हैं कि ये माना जाता है कि जो कर्मचारी हैं उनको समय से पदोन्नति नहीं मिल पाई है, इसलिए उनको पदोन्नति बनाए रखने के लिए ये दिया जाता है। लेकिन अगर कोई मना कर रहा है अपना पदोन्नति लेने से तो उनके केस में ये नहीं माना जा सकता है कि उनको अभाव है, मौका नहीं मिल रहा है सीनियर होने का, चूँकि वो मिल रहा है उनको और वो मना कर रहे हैं तो इस कंडीशन में उनको ये नहीं माना जाएगा और आगे से उनको कोई भी चयन वेतनमान या सिलेक्शन ग्रेडमान नहीं दिया जाएगा। अगर किसी को दे दिया गया है तो फिर उनसे पूरा पैसा वसूला जाएगा। साथियों, एक बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे में आ सकते हैं तो उनको तो पैसा वापस करना पड़ेगा। ये काफ़ी बड़ा मैटर हो चुका है। साथियों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो सारी चीज़ें विस्तार से। रखते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।